नमस्कार दोस्तों, मैं राकेश साहू पीएससी अकेडमी से। आज हम सिंधु घाटी सभ्यता में सिंधु घाटी सभ्यता के आर्थिक जीवन अर्थात अर्थव्यवस्था को डिस्कस करने जा रहे हैं। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग आर्थिक दृष्टि से समृद्ध थे। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग कृषि, पशुपालन तथा व्यापार एवं वाणिज्य में अग्रणी थे। ध्यान दीजिएगा, हम डिस्कस करने जा रहे हैं सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का आर्थिक जीवन अर्थात अर्थव्यवस्था। आर्थिक जीवन अर्थात अर्थव्यवस्था। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग सिंधु घाटी सभ्यता के लोग आर्थिक दृष्टि से समृद्ध थे। आर्थिक दृष्टि से समृद्ध थे। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग आर्थिक दृष्टि से समृद्ध थे। वे कृषि, पशुपालन व व्यापार वाणिज्य में अग्रणी थे। ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले हम डिस्कस करने जा रहे हैं सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का आर्थिक जीवन अर्थव्यवस्था के अंतर्गत कृषि। सबसे पहले हम डिस्कस करने जा रहे हैं कृषि। ध्यान दीजिएगा, कृषि। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग प्रमुख रूप से जिन फसलों का उत्पादन करते थे अर्थात सिंधु घाटी सभ्यता का प्रमुख फसल, सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का प्रमुख फसल जिनका उत्पादन किया जाता था, यह था आपका कपास, गेहूं, चावल अर्थात धान, चावल का अर्थ है धान, गेहूं तथा जौ, इन सभी का उत्पादन किया जाता था। इसका साक्ष्य प्राप्त हुआ है, यह हमारा देश है भारत। यह पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर, आजाद कश्मीर, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, अक्साई चीन, पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, यह है उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, बिहार, झारखंड, उड़ीसा, सिक्किम, पश्चिम बंगाल, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, असम और अरुणाचल प्रदेश, यह है पाकिस्तान। ध्यान दीजिएगा, सिंधु घाटी सभ्यता के लोग कपास, चावल अर्थात धान, गेहूं, जौ इत्यादि फसल का उत्पादन करते थे। इस बात का साक्ष्य प्राप्त हुआ है, यह आपका है हड़प्पा के उत्खनन से प्राप्त हुआ है। धान की भूसी इस बात का प्रमाण है कि यहां से चावल का फसल उगाया जाता था। चावल अर्थात धान की भूसी, गेहूं के जले हुए दाने यहां से प्राप्त हुए हैं। गेहूं के जले हुए दाने हड़प्पा से प्राप्त हुए हैं। गेहूं के जले हुए दाने यहां से प्राप्त हुए हैं। हड़प्पा से गेहूं के जले हुए दाने प्राप्त हुए हैं तथा हड़प्पा से प्राप्त हुआ है जौ। हड़प्पा से प्राप्त हुआ है जौ।
अर्थात जौ की खेती की जाती थी। धान की भूसी, हड़प्पा से प्राप्त हुआ है धान की भूसी। इसके अतिरिक्त पकड़ना है, ध्यान दीजिएगा, यह आपका है रंगपुर, यह पकड़ना है रंगपुर। रंगपुर से प्राप्त हुआ है, रंगपुर से प्राप्त हुआ है चावल के दाने। 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 यह आपका पकड़ना है लोथल, अहमदाबाद में यह है लोथल। लोथल से प्राप्त हुआ है धान की भूसी, यहां से भी प्राप्त हुआ है धान की भूसी, यहां से प्राप्त हुआ है धान की भूसी। लोथल से भी प्राप्त हुआ है धान की भूसी। यह आपका पकड़ना है बनौली, यह आपका है बनौली, हरियाणा में यह है बनौली। बनौली से प्राप्त हुआ है उत्तम किस्म के जौ, उत्तम किस्म के जौ। यहां से प्राप्त हुआ है उत्तम किस्म के जौ, यहां से प्राप्त हुआ है उत्तम किस्म के जौ। ध्यान दीजिएगा, बनौली से प्राप्त हुआ है उत्तम किस्म के जौ। यह आपका है मोहनजोदड़ो, मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो से सबसे इंपॉर्टेंट प्राप्त हुआ है सूती का वस्त्र, जो इस बात का प्रमाण है कि सूती जो बनता है कपास से, अर्थात कपास का सबसे पहले उत्पादन करने वाला देश है विश्व में भारत, जो कि है मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो भारत में सबसे पहले कपास का फसल बोया जाता था, कपास का उत्पादन किया जाता था। तो मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुआ है सूती वस्त्र, मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुआ है सूती वस्त्र, मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुआ है सूती वस्त्र, जो इस बात का प्रमाण है कि कपास की खेती सबसे पहले विश्व में की गई मोहनजोदड़ो में। हड़प्पा से प्राप्त हुआ है धान की भूसी, गेहूं के दाने, गेहूं के जले हुए दाने, जौ। बनौली से प्राप्त हुआ है उत्तम किस्म के जौ। लोथल से प्राप्त हुआ है धान की भूसी। रंगपुर से प्राप्त हुआ है चावल के दाने। तो ये सभी एग्जाम्पल्स है जो इस बात का सूचक है कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोग कृषि कार्य में अग्रणी थे, कृषि कार्य में अग्रणी थे। यहां पर सिंचाई की पद्धति थी, सिंधु घाटी सभ्यता में सिंचाई की पद्धति थी रहत पद्धति, जिसे कई जगह में रहट पद्धति भी कहा जाता है। रहत या रहट पद्धति से सिंधु घाटी सभ्यता के लोग सिंचाई करते थे। सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का द्वारा बोए जाने वाले प्रमुख फसल थे, उत्पादित किए जाने वाले प्रमुख फसल थे कपास, चावल, धान, गेहूं। सिंचाई पद्धति थी रहत, सिंचाई पद्धति थी रहत। इसके उदाहरण है हड़प्पा से प्राप्त धान की भूसी, गेहूं के जले हुए दाने, जौ। मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुआ है सूती वस्त्र, रंगपुर से चावल के दाने, लोथल से धान की भूसी तथा बनौली से प्राप्त हुआ है, यह आपका है बनौली, बनौली से प्राप्त हुआ है उत्तम किस्म के जौ, बनौली से प्राप्त हुआ है उत्तम किस्म के जौ। विश्व में सबसे पहले कपास की खेती की जाती थी मोहनजोदड़ो से। विश्व की में सबसे पहले कपास की खेती का प्रमाण मिलता है मोहनजोदड़ो से, और यहीं से सूती वस्त्र का प्रमाण भी मिलता है। अर्थात विश्व में सर्वप्रथम कपास की खेती की गई मोहनजोदड़ो तथा विश्व में सबसे पहले सूती वस्त्र का निर्माण, विश्व में सर्वप्रथम सूती वस्त्र का निर्माण, सूती वस्त्र का निर्माण का भी प्रमाण मिलता है मोहनजोदड़ो से। मोहनजोदड़ो से कपास का निर्यात किया जाता था मेसोपोटामिया अर्थात इराक में तथा यूनान अर्थात ग्रीस में। कपास को
मेसोपोटामिया के लोग, कपास को मेसोपोटामिया के लोग अर्थात इराक के लोग मेहुआ कहते थे। मेहुआ कहते थे। मेसोपोटामिया, 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 मेसोपोटामिया का आज का नाम है इराक। इराक के लोग कपास को मेहुआ कहते थे, जबकि यूनान अर्थात ग्रीस के लोग इसे कपास को सिंडोन कहते थे। यूनान जो आज का है ग्रीस कंट्री का ही प्राचीन नाम है यूनान, इराक कंट्री का ही प्राचीन नाम है मेसोपोटामिया। कपास का निर्यात किया जाता था मेसोपोटामिया तथा यूनान में, मेसोपोटामिया तथा यूनान अर्थात ग्रीस में। मेसोपोटामिया या इराक के लोग कपास को मेहुआ कहते थे, जबकि यूनान अर्थात ग्रीस के लोग कपास को सिंडोन कहते थे। तो यह है कृषि में सिंधु घाटी सभ्यता के लोग की प्रमुख फसल थे कपास, चावल अर्थात धान, गेहूं, जौ। इस बात का प्रमाण मिलता है हड़प्पा से प्राप्त धान की भूसी, जले हुए गेहूं के दाने, जौ, मोहनजोदड़ो से प्राप्त सूती वस्त्र, रंगपुर से चावल के दाने, लोथल से धान की भूसी, बनावली से उत्तम किस्म के जौ। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग की जो सिंचाई पद्धति थी वो थी रहट या रहत सिंचाई पद्धति। विश्व में सबसे पहले कपास की खेती मोहनजोदड़ो में की गई। सूती वस्त्र का निर्माण भी मोहनजोदड़ो में किया गया। कपास का निर्यात किया जाता था मेसोपोटामिया तथा यूनान में। कपास को मेसोपोटामिया के लोग मेहुआ कहते थे, जबकि यूनान या ग्रीस के लोग सिंडोन कहते थे। ध्यान दीजिएगा, अगला हम डिस्कस करने जा रहे हैं इसी में पशुपालन। अगला हम डिस्कस करने जा रहे हैं आर्थिक जीवन के अंतर्गत पशुपालन। ध्यान दीजिएगा, अगला हम डिस्कस करने जा रहे हैं पशुपालन। सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों के द्वारा पशुपालन, सिंधु घाटी सभ्यता के लोग पशुपालन में अग्रणी थे। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग पशुपालन में अग्रणी थे। ध्यान दीजिए, सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों के द्वारा पशुपालन, सिंधु घाटी सभ्यता के लोग पशुपालन में अग्रणी थे। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग, सिंधु घाटी सभ्यता के लोग पशुपालन में अग्रणी थे। पशुपालन में अग्रणी थे। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग पशुपालन में अग्रणी थे। इनके द्वारा पाले जाने वाले प्रमुख पशु थे जिन्हें पाला जाता था, ये थे आपके गाय, बैल या हम कह सकते हैं सांड, भैंस, भैंसा, बकरी, ऊंट, ये सभी पाले जाते थे। ध्यान दीजिएगा, इस बात का प्रमाण मिलता है हड़प्पा से प्राप्त कांस्य की इक्का गाड़ी। हड़प्पा से प्राप्त हुआ है कांस्य की इक्का गाड़ी, कांस्य की इक्का गाड़ी। हड़प्पा से प्राप्त हुआ है कांस्य की इक्का गाड़ी। हड़प्पा से प्राप्त हुआ है कांस्य की इक्का गाड़ी, जो इस बात का प्रमाण है कि यहां पर बैल तथा सांड
पाले जाते थे। चूंकि बैल का इन्हें ज्ञान था, अर्थात बैल के साक्ष्य प्राप्त होते हैं, अर्थात गाय का पालन भी किया जाता था। लेकिन सिंधु घाटी सभ्यता के लोग गाय से परिचित तो थे, लेकिन सिंधु घाटी सभ्यता से गाय का किसी भी प्रकार का साक्ष्य प्राप्त नहीं हुआ है। ना तो गाय के किसी भी प्रकार की हड्डियां प्राप्त हुई है और ना ही इनके मोहरों में किसी भी प्रकार का गाय का चित्रण दिखाया गया है। ध्यान दीजिएगा, ना तो किसी भी गाय की मूर्ति प्राप्त हुई है, लेकिन सिंधु घाटी सभ्यता के लोग गाय से परिचित थे। इस बात का प्रमाण मिलता है मोहनजोदड़ो से कई मोहरों में कुबड़ वाले बैल युक्त मुहर प्राप्त हुए हैं, जिससे इस बात का हमें ज्ञान होता है कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोग बैल अर्थात सांड से परिचित थे, तो बाय डिफॉल्ट ये गाय से भी परिचित थे। ध्यान दीजिएगा, हड़प्पा से प्राप्त हुआ है कांस्य की इक्का गाड़ी। यह आपका पकड़ना है मोहनजोदड़ो, यह आपका है मोहनजोदड़ो, यह है मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुआ है, ध्यान दीजिएगा, मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुआ है घोड़े के दांत। मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुआ है घोड़े के दांत। मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुआ है घोड़े के दांत तथा हाथी का कपाल। हाथी का कपाल अर्थात हाथी का भी पालन किया जाता था, अर्थात सिंधु घाटी सभ्यता के लोग घोड़ा तथा हाथी दोनों से परिचित थे। हाथी के कपाल प्राप्त हुए। यहां पर यह पकड़ना है, यह आपका है लोथल। ध्यान दीजिएगा, यह आपका है लोथल, यह है लोथल। गुजरात में यह पकड़ना है लोथल। लोथल से प्राप्त हुआ है घोड़े की मूर्ति। यहां से प्राप्त हुआ है घोड़े की मूर्ति। टेराकोटा, ये टेराकोटा का प्रमुख एग्जाम्पल है। घोड़े की मूर्ति टेराकोटा, घोड़े की मूर्ति टेराकोटा। मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुआ है घोड़े के दांत, हाथी का कपाल। हड़प्पा से प्राप्त हुआ है, हड़प्पा से प्राप्त हुआ है कांस्य की इक्का गाड़ी। कांस्य की इक्का गाड़ी, ध्यान दीजिएगा। तो इस प्रकार से यहां पर यह है मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुआ है पशुपति शिव। पशुपति शिव युक्त मुहर। पशुपति शिव युक्त मुहर। पशुपति शिव युक्त मुहर प्राप्त हुआ है मोहनजोदड़ो से। पशुपति शिव युक्त मुहर ध्यान की मुद्रा में इस प्रकार से पशुपति शिव को दिखाया गया है। पशुपति शिव जिस आसन में बैठे हुए हैं, इस आसन के नीचे दो हिरण, यहां पर दो हिरण का चित्रण है। यहां पर ऊपर में दो मछली और एक घड़ियाल का चित्रण है। अगर हम पशुपति शिव को देखते हैं तो यह है पशुपति शिव जी का दायां हाथ और यह है बायां हाथ। इनके दाहिने तरफ, पशुपति शिव के दाहिने तरफ यहां पर है गेंडा और भैंसा का चित्रण। गेंडा और भैंसा का चित्रण, जबकि इनके बाईं तरफ है हाथी और बाघ का चित्रण। तो इस प्रकार से ओवरऑल हम डिस्कस कर सकते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोग किन किन पशुओं से परिचित थे। परिचित पशु तथा किन किन पशुओं से अपरिचित थे। अपरिचित पशु, अपरिचित पशु, ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले देखते हैं सिंधु घाटी सभ्यता के लोग परिचित थे। जैसा कि हमने देखा घोड़े का दांत प्राप्त हुआ मोहनजोदड़ो से तथा यहां पर घोड़े की मूर्ति प्राप्त हुई है। घोड़े की मूर्ति प्राप्त हुई लोथल से। साथ ही साथ यह है सुरकोतड़ा। सुरकोतड़ा, सुरकोतड़ा गुजरात से प्राप्त हुआ है। घोड़े की हड्डी, घोड़े की हड्डी यहां से प्राप्त हुआ है। घोड़े की हड्डी, यहां से प्राप्त हुआ है घोड़े की हड्डी। घोड़े की हड्डी प्राप्त हुई है सुरकोतड़ा से, अर्थात सिंधु घाटी सभ्यता के लोग घोड़ा से परिचित थे। घोड़ा से परिचित थे।
साथ ही साथ हाथी का कपाल प्राप्त हुआ है मोहनजोदड़ो से, अर्थात ये हाथी से भी परिचित थे। यहां ध्यान दीजिएगा, पशुपति शिव युक्त मोहर में गेंडा, भैंसा, हिरन, मछली, घड़ियाल, हाथी, बाघ है, अर्थात इन सभी से ये परिचित थे। गेंडा, भैंसा, गेंडा, भैंसा, हिरन, गेंडा, भैंसा, हिरन, हाथी तथा बाघ। बाघ से ये परिचित थे, लेकिन शेर से परिचित नहीं थे। शेर का किसी भी प्रकार का कोई प्रमाण या साक्ष्य सिंधु घाटी सभ्यता के उत्खनन से प्राप्त नहीं हुआ है, लेकिन बाघ से ये परिचित थे। मछली अगला है, मछली अगला है घड़ियाल। मछली, घड़ियाल, मछली, घड़ियाल। ध्यान दीजिएगा, यहां पर कांस्य की इक्का गाड़ी में यह बैल है, अर्थात ये बैल से परिचित थे। बैल का ही दूसरा रूप कहलाता है सांड। चूंकि बैल सांड से परिचित थे तो डेफिनेटली ये गाय से भी परिचित थे, लेकिन गाय के किसी भी प्रकार के साक्ष्य प्राप्त नहीं हुए हैं। गाय का किसी भी प्रकार का साक्ष्य प्राप्त नहीं हुआ है, जबकि मोहनजोदड़ो से कुबड़ वाला बैल, कुबल वाला बैल या सांड युक्त मुहर प्राप्त हुआ है। कुबड़ वाला बैल युक्त सांड या कुबड़ वाला बैल या सांड युक्त मुहर प्राप्त हुआ है, जिससे ये बैल से अर्थात सांड से परिचित थे। यह है कुबड़ वाला बैल या सांड। लेकिन यहां पर गाय के किसी प्रकार के साक्ष्य प्राप्त नहीं हुए हैं। अगर हम पशु की बात करते हैं, ध्यान दीजिएगा, यहां पर अगर हम पशु की बात करते हैं तो सबसे इंपॉर्टेंट है गाय। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग गाय से परिचित थे। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग गाय से परिचित थे, गाय से परिचित थे, लेकिन गाय का चित्रण किसी मुहर या मृण मूर्तिका में या टेराकोटा कलाकृति, या इसे हम कह सकते हैं टेराकोटा कलाकृति में नहीं मिलती है, नहीं मिलती है। गाय से ये परिचित थे, लेकिन गाय का चित्रण किसी मुहर या मृण मूर्तिका या टेराकोटा कलाकृति में नहीं मिलती है। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग पशुपालन में अग्रणी थे। गाय, बैल, सांड, भैंसा, बकरी, ऊंट आदि हाथी का पालन किया जाता था। सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों के द्वारा परिचित पशु है घोड़ा, हाथी, गेंडा, भैंसा, हिरन, बाघ, मछली, घड़ियाल, बैल, सांड, गाय, लेकिन ये शेर से अपरिचित थे। इस बात के प्रमाण मिलते हैं हड़प्पा से प्राप्त कांस्य की इक्का गाड़ी, मोहनजोदड़ो से प्राप्त घोड़े के दांत, हाथी के कपाल, पशुपति शिव युक्त मुहर, जिसमें पशुपति शिव के अतिरिक्त हाथी, बाघ, गेंडा, भैंसा, हिरन, मछली, घड़ियाल का चित्रण है, कुबड़ वाला बैल युक्त मुहर, लोथल से प्राप्त घोड़े की मूर्ति टेराकोटा तथा सुरकोतरा से प्राप्त घोड़े की हड्डी। इसके अतिरिक्त सिंधु घाटी सभ्यता के लोग कुत्ता से परिचित थे, कुत्ता का भी पालन किया जाता था। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग कुत्ता से भी परिचित थे, अर्थात कुत्ता का भी पालन किया जाता था। कुत्ता, इस बात का प्रमाण मिलता है, यह आपका है पंजाब में रोपण। पंजाब के रोपण में एक मालिक को उसके कुत्ते के साथ दफनाए जाने के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। एक मालिक को उसके कुत्ते के साथ दफनाए जाने के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। दफनाए जाने के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। रोपण से प्राप्त हुआ है, एक मालिक को
उसके कुत्ते के साथ दफनाए जाने के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। एक मालिक को उसके कुत्ते के साथ दफनाए जाने के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं रोपड़ से। अर्थात सिंधु घाटी सभ्यता में कुत्ता का भी पालन किया जाता था। सिंधु घाटी सभ्यता में अगला हम डिस्कस करने जा रहे हैं व्यापार। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग व्यापार तथा वाणिज्य में अग्रणी थे। आर्थिक जीवन के अंतर्गत आगे हम डिस्कस करने जा रहे हैं व्यापार। यह हमारा देश है भारत। पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर, आजाद कश्मीर, यह आपका पकड़ना है पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश। उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, बिहार, झारखंड, उड़ीसा, सिक्किम और पश्चिम बंगाल, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, असम और अरुणाचल प्रदेश। यह आपका है पाकिस्तान, यह आपका है अफगानिस्तान, यह है इराक, यह आपका है इराक, यहां पर है ईरान, ध्यान दीजिएगा ईरान, इराक, ईरान, यहां लगा हुआ है, यह आपका यहां लगा हुआ है इराक, ईरान, और यह आपका है मिस्र, यह आपका है मिस्र। यूरोप की कंट्री में पकड़ना है। मिस्र आता है अफ्रीका महाद्वीप में, यह पूरा है एशिया महाद्वीप में। यहां देखना है, यह आपका है इसी से लगा हुआ है, यह आपका है यूरोप महाद्वीप का ग्रीस, और यह पकड़ना है यूरोप महाद्वीप का रोम अर्थात इटली। ध्यान दीजिएगा, यह आपका है सबसे पहले, यह आपका है पाकिस्तान, यह है अफगान अर्थात अफगानिस्तान, यह है अफगानिस्तान, अफगानिस्तान, यह है इराक, उस समय का मेसोपोटामिया, उस समय का मेसोपोटामिया, मेसोपोटामिया का वर्तमान नाम है इराक, मेसोपोटामिया का वर्तमान नाम है इराक। यह आपका है ईरान, यह आपका है ईरान, ईरान का प्राचीन नाम है फारस। ध्यान दीजिएगा, यह आपका है मिस्र, मिस्र का वर्तमान नाम है, मिस्र का वर्तमान नाम है इजिप्ट, मिस्र का वर्तमान नाम है इजिप्ट। ये दोनों यूरोप महाद्वीप के अंतर्गत आते हैं, जबकि मिस्र आता है अफ्रीका महाद्वीप के अंतर्गत। बाकी ये सभी आते हैं एशिया महाद्वीप के अंतर्गत। ये आपका है यूनान, यूनान का आज का नाम है ग्रीस, और ये है रोम, रोम का आज का नाम है इटली। ध्यान दीजिएगा, तो आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं सिंधु घाटी सभ्यता में, आगे हम डिस्कस करने जा रहे हैं व्यापार तथा वाणिज्य, व्यापार व वाणिज्य। ध्यान दीजिएगा, व्यापार व वाणिज्य, व्यापार व वाणिज्य, सिंधु घाटी सभ्यता के लोग व्यापार व वाणिज्य में अग्रणी थे। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग व्यापार
व वाणिज्य में, व्यापार व वाणिज्य में अग्रणी थे। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग व्यापार व वाणिज्य में अग्रणी थे। इस बात का प्रमाण मिलता है, ध्यान दीजिएगा, यहां पर उद्योगों के रूप में स्थापित था, उद्योगों के रूप में स्थापित था। यह आपका है चन्हू दड़ो, ये पकड़ना है चन्हू दड़ो, ये पकड़ना है चन्हू दड़ो, चन्हू दड़ो, चन्हू दड़ो। चन्हू दड़ो से प्राप्त हुआ है मनके का कारखाना, मनके अर्थात आभूषण व खिलौने का कारखाना, खिलौने का कारखाना यहां से प्राप्त हुआ है चन्हू दड़ों से। चन्हू दड़ों से प्राप्त हुआ है मनके अर्थात आभूषण व खिलौने का कारखाना। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग व्यापार जल तथा थल दोनों मार्ग से ही करते थे। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग व्यापार जल तथा थल दोनों मार्ग से करते थे। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग जल व थल दोनों मार्गों से व्यापार करते थे। इस बात का प्रमाण होता है सिंधु घाटी सभ्यता के बंदरगाह शहर, या इसे हम कहते हैं पत्तन शहर। सिंधु घाटी सभ्यता के बंदरगाह शहर है, यह आपका है सुतकांगे डोर, यहां पकड़ना है, यह आपका है सुतकांगे डोर, पाकिस्तान में सुतकांगे डोर। पाकिस्तान में यह पकड़ना है सुतका कोह, सुतका कोह, पाकिस्तान में यह पकड़ना है सुतका कोह, सुतकांगे डोर, सुतका कोह। यहां पर है लोथल, ये आपका है लोथल बंदरगाह शहर, और ये पकड़ना है भरतराव, महाराष्ट्र में ये आपका है भरतराव, ध्यान दीजिएगा। सुतकांगे डोर, सुतका को, लोथल और ये है भरतराव। ये है बंदरगाह शहर जहां से जल मार्ग से माध्यम से व्यापार होता था, ध्यान दीजिएगा। यहां पर देखना है लोथल से प्राप्त हुआ है, लोथल से प्राप्त हुआ है नाव, लोथल के उत्खनन से प्राप्त हुआ है नाव, बंदरगाह, बंदरगाह अर्थात गोदी बाड़ा, गोदी बाड़ा, नाव बंदरगाह, तथा यहां से प्राप्त हुआ है फारस की खाड़ी की मोहरे, फारस की खाड़ी की मोहरे, यहां से प्राप्त हुआ है फारस की खाड़ी की मोहरे या फारस की मोहरे, फारस अर्थात ईरान की मोहरे लोथल से प्राप्त हुआ है। इसका इस बात का प्रमाण है कि यहां से ईरान से व्यापार होता था। दिशा मापक यंत्र, दिशा मापक यंत्र, लोथल के उत्खनन से प्राप्त हुआ है दिशा मापक यंत्र, जो व्यापार का, विदेशी व्यापार का सूचक है। अर्थात यहां से लोग जाते थे, व्यापारी जाते थे लोथल से सामान को लेकर फारस, और फारस से सामान को लेकर आते थे लोथल। नाव मिला है, बंदरगाह अर्थात गोदीबाड़ा मिला है, फारस की मोहरे प्राप्त हुए, दिशा मापक यंत्र प्राप्त हुआ है, ध्यान दीजिएगा, दिशा मापक यंत्र प्राप्त हुआ है। तो सिंधु घाटी सभ्यता के लोग व्यापार व वाणिज्य में अग्रणी थे। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग जल व थल दोनों मार्गों से व्यापार करते थे। बंदरगाह पत्तन शहर है, बंदरगाह पत्तन शहर है। एक आपका सुतकांगे डोर, सुतकांगे डोर, सुतका को, सुतका को, सुतकांगे डोर, सुतका को, लोथल, लोथल और एक पकड़ना है भरत राव, यह है पत्तन शहर या बंदरगाह शहर, ध्यान दीजिएगा। आगे इसी में हम डिस्कस करने जा रहे हैं सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का व्यापार होता था, सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का व्यापार होता था। सिंधु घाटी सभ्यता का
विदेशी व्यापार, सिंधु घाटी सभ्यता का विदेशी व्यापार यह होता था रोम, जो आज का है इटली, रोम अर्थात इटली के साथ, यूनान अर्थात ग्रीस के साथ, मिस्र अर्थात इजिप्ट के साथ, मिस्र अर्थात इजिप्ट के साथ, फारस अर्थात ईरान के साथ, मेसोपोटामिया अर्थात इराक के साथ व्यापार होता था। इसके अतिरिक्त अफगानिस्तान के साथ व्यापार होता था, अफगानिस्तान के साथ व्यापार होता था। इसके अतिरिक्त दक्षिण भारत के साथ भी व्यापार होता था, दक्षिण भारत के साथ भी व्यापार होता था सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का। इसके बाद हम डिस्कस करने जा रहे हैं कि कौन कौन से सामान सिंधु घाटी सभ्यता से निर्यात होता था तथा कौन कौन से सामान आयात होते थे। ध्यान दीजिएगा, निर्यात होने वाले वस्तुएं, ध्यान दीजिएगा, सबसे ज्यादा सिंधु घाटी सभ्यता से निर्यात होता था कपास का निर्यात होता था मोहनजोदड़ो से, कपास का निर्यात होता था मोहनजोदड़ो से कपास का निर्यात होता था मोहनजोदड़ो से। ध्यान दीजिएगा, कपास का निर्यात होता था मोहनजोदड़ो से, क्योंकि मोहनजोदड़ो से ही प्राप्त हुआ है सूती वस्त्र प्राप्त हुआ है मोहनजोदड़ो से, अर्थात कपास का निर्यात किया जाता था मोहनजोदड़ो से, जो कि किया जाता था, ध्यान दीजिएगा, मेसोपोटामिया में। मेसोपोटामिया के लोग कपास को कहते थे मेहुआ। मेसोपोटामिया के लोग कपास को कहते थे मेहुआ। मेसोपोटामिया के लोग कपास को कहते थे मेहुआ, तथा मोहनजोदड़ो से कपास का निर्यात किया जाता था यूनान अर्थात आज का ग्रीस, और यूनान के लोग कपास को कहते थे सिंडोन। यूनान के लोग कपास को कहते थे सिंडोन। तो यहां पर भारत से मुख्य रूप से मोहनजोदड़ो से निर्यात होता था मुख्य रूप से कपास का, अर्थात सिंधु घाटी सभ्यता का मुख्य निर्यात होने वाला जो सामान था वो था कपास। अगला हम डिस्कस करने जा रहे हैं सिंधु घाटी सभ्यता में आयात होने वाले सामान। ध्यान दीजिएगा, यह आपका है अफगानिस्तान, यहां पर है अफगानिस्तान का बदख्शा, यह आपका है अफगानिस्तान का बदख्शा, यह है बदख्शा, अफगानिस्तान के बदख्शा। अफगानिस्तान के बदख्शा से सिंधु घाटी सभ्यता में आयात होने वाले सामान थे। सबसे पहले मणि, नील रत्न, लजवई। अफगानिस्तान से और भी निर्यात किया जाता था टीन, चांदी तथा सोना अफगानिस्तान से आयात किया जाता था। इसके अतिरिक्त यह आपका है कोलार माइंस कर्नाटक अर्थात दक्षिण भारत से आयात किया जाता था सिंधु घाटी सभ्यता में सोना, यहां से भी सोना आयात किया जाता था। ध्यान दीजिएगा, इसके अतिरिक्त तांबा आयात किया जाता था खेतड़ी से, यह है राजस्थान का खेतड़ी से तांबा आयात किया जाता था, खेतड़ी से तांबा आयात किया जाता था तथा कोलार माइंस से सोना आयात किया जाता था। इसके अतिरिक्त सोना अफगानिस्तान से आता था, टीन, चांदी, सोना अफगानिस्तान, मणि, नीलरत्न, लजवई, बदख्शा अफगानिस्तान, सोना कोलार माइंस से तथा खेतड़ी से
तांबा। तो ये है प्रमुख आयात होने वाले सामान जो सिंधु घाटी सभ्यता के लिए आयात किए जाते थे, तथा निर्यात करने वाला प्रमुख सामान था आपका कपास। सिंधु घाटी सभ्यता के आर्थिक जीवन के अंतर्गत अगला हम डिस्कस करने जा रहे हैं व्यापारिक मापदंड। ध्यान दीजिएगा, यह हमारा देश भारत, अगला हम डिस्कस करने जा रहे हैं व्यापारिक मापदंड। ध्यान दीजिएगा, व्यापारिक मापदंड। पहला है माप तौल पद्धति। सिंधु घाटी सभ्यता की माप तौल पद्धति 16 के आवर्तक पर आधारित थी। 16 के आवर्तक पर आधारित थी। सिंधु घाटी सभ्यता के माप तौल पद्धति 16 के आवर्तक पर आधारित थी, अर्थात 1, 2, 4, 8, 16, 32, 64, 160, 320। इस बात का प्रमाण मिलता है, यह आपका धौलावीरा, यह है धौलावीरा, गुजरात का धौलावीरा, और यह है गुजरात का सुरकोतड़ा। ध्यान दीजिएगा, धौलावीरा से प्राप्त हुआ है तौल के बाट। धौलावीरा से प्राप्त हुआ है तौल के बाट। इस प्रकार से धौलावीरा से प्राप्त हुआ है तौल के बाट। धौलावीरा से प्राप्त हुआ है तौल के बाट। धौलावीरा से प्राप्त हुआ है तौल के बाट, जबकि सुरकोतड़ा से प्राप्त हुआ है तराजू का पलड़ा। यहां से प्राप्त हुआ है तराजू का पलड़ा सुरकोतड़ा से, अर्थात यहां पर माप तौल की पद्धति प्रचलित थी। माप तौल की जो पद्धति थी वह 16 के आवर्तक पर आधारित थी। ध्यान दीजिएगा, अगला हम डिस्कस करने जा रहे हैं दूसरा मोहरे। ध्यान दीजिएगा, सिंधु घाटी सभ्यता में से जो भी मोहरे हमें प्राप्त हुए हैं ये चौकोर आकृति के होते थे, और सबसे ज्यादा मोहरे प्राप्त हुए हैं आपके मोहनजोदड़ो से। सबसे ज्यादा मोहरे प्राप्त हुए मोहनजोदड़ो से। जैसा कि हमने डिस्कस किया था, पशुपति शिवयुक्त मुहर। ध्यान दीजिएगा, पशुपति शिवयुक्त मुहर। कुबड़ वाला बैल युक्त मुहर। कुबड़ वाला बैल युक्त मुहर। ये सभी प्राप्त हुए मोहनजोदड़ो से। जो भी मोहर प्राप्त हुए हैं ये इसकी आकृति होती है चौकोर। ध्यान दीजिएगा, अगला है विनिमय
विनिमय प्रणाली, विनिमय प्रणाली। ध्यान दीजिएगा, सिंधु घाटी सभ्यता के लोग मुद्रा विनिमय, मुद्रा विनिमय व वस्तु विनिमय दोनों प्रकार के विनिमय करते थे। इस बात का प्रमाण मिलता है, यह आपका है लोथल, यह आपका है लोथल। लोथल से प्राप्त हुई है फारस की, लोथल से प्राप्त हुआ है फारस की खाड़ी की मोहरे, फारस की खाड़ी की मोहरे या फारस की मोहरे। लोथल से प्राप्त हुआ है फारस की मोहरे, लोथल से प्राप्त हुआ है फारस की मोहरे। सुर कोतरा से प्राप्त हुआ है तराजू का पलड़ा, सुर कोतरा से प्राप्त हुआ है तराजू का पलड़ा। ध्यान दीजिएगा, तो व्यापारिक मापदंड में पहला है माप तौल पद्धति जो 16 के आवर्तक पर आधारित थी, मोहरे चौकोर थी, विनिमय प्रणाली वस्तु विनिमय तथा मुद्रा विनिमय दोनों ही सिंधु घाटी सभ्यता में प्रचलित था। तो इस प्रकार से हमने डिस्कस किया सिंधु घाटी सभ्यता का आर्थिक जीवन या अर्थव्यवस्था।